Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए खास करके मैं बात कर रहा हूं अभी क्लास 10th के CBSE क्लास 10th के बच्चों के लिए। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट किया है ना, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025 फॉर क्लास 10th, ठीक है। और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस विथ चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी। दिस इज द नेम ऑफ माय चैनल। माय नेम इज अमर कुमार। मैंने पॉलिटिकल साइंस से फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया है। उससे पीछे के वीडियोस आप देखोगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। एंड टुडे आई एम हियर विद द अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे दो क्वेश्चंस आएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में। तो इन दोनों 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, जो पुराने बच्चे हैं या जो नए बच्चे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उन वीडियोस को प्रॉपरली वॉच कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहतर से बेहतर तरीके से आप तैयार करके अपने आप को बोर्ड एग्जाम्स में जाइए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में सोशल साइंस में मैं गारंटी कहता हूं यू ऑल विल गेट मोर देन 90% मार्क्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से दो चीजें हैं। यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस आएंगे, एक 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से देखते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट से आप क्या समझते हैं? मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट। 2 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप बतलाएं जिससे ये साबित हो सकता है या यह कह सकते हैं हम कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। सेकंड क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज। डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटीज को कम करता है, ख़त्म करता है या उसको हटाने में मदद करता है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। आपके इस स्टेटमेंट्स को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द फैक्टर्स डेट मेक डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ ऐसे फैक्टर्स दीजिए जिससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन अदर अल्टरनेटिव्स। दूसरे मोनार्चीज या डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल है ना, उनसे डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ फैक्टर्स को आप बतलाएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ नॉर्मल प्रोसीजर्स को समझाएं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ विच वैल्यूज will it be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life। किस आधार पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें एक बेहतर सोशल लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो किसी विशेष व्यक्ति को, उसको इंडिविजुअली फ्रीडम प्रोवाइड करेगा या उसके डिग्निटीज़ को प्रोवाइड करेगा, है ना, ये बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन डिक्टेटरशिप। आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डेमोक्रेसी इज़ अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। लोगों के ज़रूरत और उसके उम्मीदों पर बेहतर
तरीके से खड़ा हो सकता है, उम्मीद पर खड़ा हो सकता है डेमोक्रेसी? इस स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट कीजिए, बतलाइए, समझाइए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन ब्रीफली द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के आउटकम्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट? किस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया फ्रॉम चैप्टर, है ना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना स्टूडेंट, ये मैंने पिछले 6-7 साल से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको प्रॉपरली एनालाइज करके, सैम्पल बुक को एनालाइज करके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बना करके आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए 100 नहीं 200% यूजफुल होंगे। ठीक है, बस आपको करना ये है कि आपको मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करना है, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, इसके आंसर्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके अपने आप को, अपना प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम को लेकर बेहतर करना है। ठीक है, तो फिर अब ये तो था अभी तक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा चैप्टर वाइज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।